ओम शांति। आज मैसूर सब जोन के सभी भाई बहनें सामने हैं और साइंस के साधन के द्वारा आपके पास आ रहे हैं। वैसे तो मुझे लगता है मैसूर में बहुत अच्छी भट्टियाँ चलती हैं। बहन जी ने तो कई योग के प्रयोग, फरिश्ता योगा बहुत अच्छा लगता था। हमने काफ़ी बार आकर के वो फरिश्ता योगा भी किया है। तो बहन जी ने कई बार बोला था कि दोबारा भाई जी चक्कर लगाना, लेकिन व्यस्त होने के कारण नहीं आ पाए। तो इसलिए आज इस साधनों के द्वारा आ रहे हैं। तो लक्ष्मी बहन जैसी बहन जी आपको मिली हैं, बहुत अच्छी पालना दे रहे। तो आज का बहुत सुंदर विषय है, हम पुरुषार्थ में निर्विघ्न और शक्तिशाली कैसे बने। पुरुषार्थों को निर्विघ्न और शक्तिशाली कैसे बनाएं। वर्तमान समय को सभी देख रहे हैं। वर्तमान समय परिवर्तन का समय है और इसी परिवर्तन के समय में विभिन्न प्रकार की समस्या आ रही। और इस विभिन्न प्रकार की समस्याओं में अगर हमें पास होना है, अपनी अवस्था को शक्तिशाली बनाना है, तो सबसे पहले हमें निर्विघ्न बनने की जरूरत है। क्योंकि निर्विघ्न वाला ही शक्तिशाली बन सकता है। जिसके पुरुषार्थ जीवन में विभिन्न प्रकार के विघ्न हैं, समस्या है, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, वो वायुमंडल को खराब कर रहा है। जिसके पुरुषार्थ जीवन में विघ्न है, उसके चारों ओर उसको समस्या ही समस्या नजर आती है। इसलिए सबसे पहले हमें निर्विघ्न बनने का पुरुषार्थ करना है। जितना निर्विघ्न रहेंगे, अपनी अवस्था को जमा सकेंगे, शक्तिशाली बना सकेंगे। और जिसकी स्थिति शक्तिशाली है, आने वाले प्रकृति के पेपरों में, आने वाले विभिन्न प्रकार के माया के पेपरों में, संस्कारों को पेपर में, इविल आत्माओं के पेपर में पास हो सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, मनसा सेवा कर सकेंगे। इसलिए स्थिति को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितनी हमारी स्थिति शक्तिशाली है, आने वाले भविष्य में ऊंच पद मिलेगा। स्थिति जिनकी शक्तिशाली है, वो आत्मानुभूति, परमात्मा अनुभूति कर पाएंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, उनके संकल्प में बल होगा, वाणी में बल होगा, उनका अपना इंद्रियों पर शासन होगा। इसलिए स्थिति को शक्तिशाली बनाने का, निर्विघ्न बनाने का पुरुषार्थ करना है। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, उनका हर पल सफल हो रहा है। शक्तिशाली स्थिति के द्वारा ही कम समय में प्राप्ति ज्यादा होगी।
जितनी हमारी स्थिति शक्तिशाली होगी, विकर्म से बच जाएंगे। इतना ही नहीं, जो भी हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म बने, उस विकर्म को भस्म करने की क्रिया चलती रहेगी। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, वो अशरीरी स्थिति का, विधेयी स्थिति का, बिंदु स्वरूप बीजरूप स्थिति का सहज अनुभव कर सकेंगे। जब हमारी स्थिति शक्तिशाली है, चेहरे में हर्षित मुक्तता रहेगी। वो सदा हल्का रहेंगे, खुश रहेंगे। वो अपने चाल और चलन से बाबा की प्रत्यक्षता कर सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, वो अतीन्द्रिय सुख का उनको अनुभव होगा। उनके अंदर से यही गीत सदा गूंजता रहेगा, पाना तासो पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, अति इंद्रिय सुख उनको मिलेगा। आत्मा की जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाएगी। वो संपन्न और संपूर्ण रहेंगे। उनकी कहीं भी आंख नहीं डूबेगी। उनके मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। जब स्थिति शक्तिशाली है, निरंतर और नेचुरल देही अभिमानी स्थिति रहेगी। उनके जीवन में समस्या आएगी, वो समाधान कर सकेंगे। वो पहाड़ की समान परिस्थिति को भी राई और रुई बना देंगे। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे अंतिम विश्व परिवर्तन के पेपरों में पास होने के लिए, ऊंच पद प्राप्त करने के लिए स्थिति को शक्तिशाली बनाओ। इसे वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकेंगे। एक साथ में कई प्रकार की सेवाएं कर सकेंगे। गुणदान, शक्तिदान, महादानी बन सकेंगे जब हमारी स्थिति शक्तिशाली है। अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछने वाले बनेंगे। वो ऐसी आत्मा जो जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, वो एवर रेडी है। वो कभी नहीं कहेंगे अभी मेरे पास टाइम नहीं है और टाइम चाहिए। वो एवर रेडी, जाने के लिए तैयार हैं। तृप्त आत्मा, भरपूर आत्मा है। वो बाप समान स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। इसलिए अपनी अवस्था को जमाना है, अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, वो सदा निर्विघ्न रहेंगे। खुद तो रहेंगे, लेकिन औरों को भी निर्विघ्न बनाने की सेवा करेंगे। क्योंकि विघ्नों में टाइम वेस्ट हो जाता है, विघ्नों में वायुमंडल खराब हो जाता है, विघ्नों में शक्तियां बह जाती है, खजाने कम हो जाते हैं। तो निर्विघ्न और शक्तिशाली। वास्तव में विघ्न तो विभिन्न प्रकार के हैं। एक तो प्रकृति के तरफ से आने वाला विघ्न, कर्म इंद्रिय का द्वारा आने वाला विघ्न, इविल आत्माओं की तरफ से आने वाला विघ्न,
हमारे संस्कारों का विघन, आपस में संबंधों में का विघन। लेकिन इन सभी विघ्नों में पास होने के लिए स्थिति पावरफुल चाहिए। तो हमारी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है और विभिन्न प्रकार के पेपरों में पास होना है, उच्च पद प्राप्त करना है। उसके लिए हम कौन सा पुरुषार्थ करें, हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है, उसके कारण और निवारण, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। वास्तव में हमारी स्थिति बिगड़ने का पहला कारण है देह का भान। जब इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते हम देह के भान में आ जाती हैं, तब जाकर के हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। इसीलिए बाबा हर मुरली में कहते हैं, बच्चे आत्मा समझो, अशरीरी बनो, विधेय स्थिति में रहो। क्योंकि जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, हमारी स्थिति पावरफुल रहेगी। इसलिए पहला लेसन जितना पक्का करेंगे, उतनी हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। देही अभिमानी स्थिति, क्योंकि जब देही अभिमानी स्थिति में हम रहते हैं, आंखें खुली हैं, कान खुला है, देखते हुए न देखने की अवस्था बनी रहेगी। जब हमारी देही अभिमानी अशरीरी स्थिति रहती है, किसी की भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। हम समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। देही अभिमानी स्थिति रहने से रात को सोए है योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहे योग लगा रहेगा। देही अभिमानी स्थिति वाला सदा परमात्मा से कनेक्ट है और इसीलिए वो शक्तिशाली है। देही अभिमानी स्थिति में रहने वाला वाइब्रेशन फैला सकेगा, वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने में मददगार बनता है। इसलिए ये आत्माभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति, इससे ही हमारी स्थिति शक्तिशाली बनती है। जब हम चलते चलते देह भान में आ जाते हैं, तो हमारे पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं। वास्तव में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो संस्कार आते, कब आते? जब हम देह भान में आते हैं तो पुराने संस्कार जागृत हो जाते। राम और रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, वो दोबारा सिर जुड़ जाते हैं और जोर से हंसता है। विभीषण ने कहा, ये ऐसा नहीं मरेगा, नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा, रावण मर गए। हम भी रावण को मारने में लगे हैं, कभी काम का गला काटते, कभी क्रोध का काटते, लेकिन दोबारा वो जुड़ जाते। क्यों? हमने देह भान रूपी नाभि में तीर नहीं लगाया। देह भान है नाभि। इसलिए बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो। आत्माभिमानी स्थिति के पुरुषार्थ से विकारों के गले कट जाएंगे। देह भान विकारों का सरदार है। जब देह भान में आते हैं तो सारे विकार आ जाते हैं। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करना, आत्माभिमानी बनना, इससे हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। जैसे जिस घर में लाइट नहीं है, अंधेरा है, कई दिनों से बंगला खाली है,
कोई रहता ही नहीं, तो धीरे धीरे क्या होता है, फिर भूत रहना शुरू करते हैं। एक भूत, दूसरा भूत, तीसरा भूत, वो पूरा बंगला भूत बंगला बन जाता है। इसी तरह द्वापरिक से लेकर के आत्मा की लाइट कम हो गई और धीरे धीरे विकार रूपी भूत घुस गई। काम का भूत, क्रोध का भूत, एक एक भूत, ये भूत बंगला बन गया। अब इन भूतों को भगाना है, आत्मा की लाइट जलाकर रखो, आत्माभिमानी बनो। जितना आत्माभिमानी बनेंगे, विकार रूपी भूतों से बच जाएंगे, स्थिति शक्तिशाली बनेगी। जब कभी ज्ञान में चलते चलते हमारे पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं, विकार जागृत होते हैं, तब हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, स्थिति बिगड़ जाती है। तो मेरे वो संस्कार जागृत न हो जाए, इसलिए मुझे ये आत्मा के स्वरूप में टिकने का अभ्यास करना है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, तुम सूर्य बनो, सूर्य। अब हमें भी सूर्य की स्थिति बनानी जरूरत है। सूर्य अर्थात शक्तिशाली, जो सूर्य की बिंदु स्वरूप अशरीरी स्थिति में रहता है, वही सूर्यवंशी में आ सकता है। उससे बहुत सेवा हो जाती है। इसलिए मैं, अगर अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, माया के विभिन्न वारों से बचना है, ये अशरीरी का विधेय स्थिति का अभ्यास करना है। सीता के सामने जब रावण आता है, वो माचिस तिल्ली जला करके रख देती है, टच भी नहीं करता। इसी तरह विकार रूपी रावण से बचने के लिए हमारी आत्मा की तिल्ली जली रहे, भ्रुकुटी में सदा दीपक जलता रहे, विकार टच भी नहीं करेंगे। कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता, थोड़ा कुछ बोलता है सहन नहीं होता। सहन शक्ति का पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ है आत्माभिमानी का। आत्माभिमानी स्थिति में रहने वालों के अंदर देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति आएगी। वास्तव में हमारा पहला लेसन वही हमारा अंतिम लेसन है। जिन्होंने पहले लेसन को पक्का किया, अंत में वो देवताओं के संस्कार आएंगे। बीच का ज्ञान सारा आत्माभिमानी बनने के लिए, आत्माभिमानी वाला पहला लेसन और अंत का लेसन भी यही है। इसी से हम देवता बनेंगे। वास्तव में कलयुग क्यों आया? हम देह भान में आए, कलयुग आ गया। बाबा क्यों आए परमधाम से? हमें देही अभिमानी बनाने के लिए आया है। सत्युग कब आएगा? जब हम आत्मिक स्वरूप में टिकेंगे। इसलिए आत्मा का लेसन जितना पक्का करेंगे, जैसे फाउंडेशन बिल्डिंग का मजबूत होता है तो उतनी बिल्डिंग मजबूत रहती है। इसी तरह जिन्होंने इस आत्मिक लेसन को पक्का किया, उसकी पुरुषार्थ रूपी बिल्डिंग मजबूत रहेगी। इसलिए आत्मा का लेसन, आत्माभिमानी बनने के लिए विशेष पवित्रता की धारणा, 7 स्वरूपों का अभ्यास, निरंकारी बनना, सोमानों के अभ्यास, विधि पूर्वक योग, जब ये करेंगे पुरुषार्थ, तब जाकर के हमारी देही अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर बनेगी। देही अभिमानी स्थिति वाला एक परमात्मा के सिवाय कहीं भी प्रभावित नहीं हो सकता, ना व्यक्ति के तरफ, ना वस्तु के तरफ, ना कहीं भी प्रभावित नहीं होगा। बाबा ने कहा था, जैसे मैंने तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे जैसा साकार में आया, साकार ब्रह्मा के प्रवेश करके तुम्हारे साथ मिलन मनाया। किस लिए?
तुम्हें ऊपर लेके जाने के लिए, तुम्हारी बुद्धि ऊपर लगाने के लिए। अब मेरा तुम्हारे से प्यार था इसलिए मैं यहाँ आया। अब तुम्हारा मेरे से प्यार है। तुम जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बनो। कई तो कहते हम बाबा से मिलना चाहते, योग लगाना चाहते, लेकिन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अपने स्वरूप में टिकते नहीं। परमात्मा को निराकार रूप में देखना की कोशिश करते लेकिन नहीं देख पाते। क्यों? अपने स्वरूप में नहीं टिके। इसलिए जितना अपने स्वरूप में, आत्मा के स्वरूप में टिकेंगे उतना परमात्मा का स्वरूप नजर आएगा। इसलिए आत्मा का लेसन पक्का करना है, तब हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। दूसरी बात, स्थिति शक्तिशाली बनाने का आधार है संकल्पों को समर्थ और पॉजिटिव रखना। हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है? निगेटिव विचारों से, कमजोर विचारों से। जो कमजोर सोचता है, निगेटिव सोचता है, वो देह भान में आता है। व्यर्थ सोचने से, निगेटिव सोचने से देह भान में आते। इसलिए अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, निर्विघ्न बनाना है, समर्थ विचार करना, पॉजिटिव सोचना। पॉजिटिव वाला वायुमंडल को भी पॉजिटिव बना सकता है, निगेटिव वाला वायुमंडल को निगेटिव बनाता है। अपने समय को, श्वास को व्यर्थ गवाता है। बाबा का 3-4 दिन से पहले से स्लोगन आ रहा है, बच्चे संकल्प को समर्थ चलाओ। संकल्प का खजाना वेस्ट गया, सारे खजाने वेस्ट गए। संकल्प कमजोर है तो बुद्धि भी कमजोर है, स्थिति भी कमजोर है। जिसके संकल्प निगेटिव है उसकी वो खुश मिजाज नहीं रह सकते। संकल्प बीज है, संकल्प से वृत्ति बनती है, दृष्टि बनती है, व्यवहार बनता है, बोल बनते, सारा खेल संकल्प का है। तो संकल्प को पॉजिटिव बना दो। समर्थ संकल्प से स्थिति समर्थ बनेगी। और वैसे तो आजकल समय अनुसार ये जरूरी, क्योंकि आजकल जितनी भी बीमारी हो रही, बीमारियों का कारण है निगेटिव विचार, व्यर्थ विचार। जैसे आजकल कोरोना की बीमारी से कहते हैं बचने के लिए रोग प्रतिकात्मक शक्ति को बढ़ाओ। जितना साइलेंस में रहेंगे, कम सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, उतना हमारी रोग प्रतिकात्मक शक्ति बढ़ती, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। जितना टेंशन में आएंगे, तनाव में आएंगे, व्यर्थ सोचेंगे, इम्यूनिटी पावर कम हो जाते हैं, कई बीमारियों के वश हो जाते हैं। शुद्ध भोजन से भी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आत्मा का भोजन। आत्मा का भोजन है सकारात्मक विचार। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो, क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन अलग है, ड्राइवर का भोजन अलग है। गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी। शरीर गाड़ी है, इसका भोजन है सब्जी दाल रोटी। आत्मा का, इसका जो ड्राइवर आत्मा, इसका भोजन है सकारात्मक विचार, पॉजिटिव विचार। तो जितना विचार सकारात्मक पॉजिटिव, उतना आत्मा शक्तिशाली, स्थिति शक्तिशाली। कुछ भी हो जाए, मैं रोज पॉजिटिव भोजन आत्मा को जरूर देना है। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र आत्मारूपी ड्राइवरों को भोजन करने का डाइनिंग हॉल है। इसलिए मैसूर में खास योग भवन बनाया, बड़े बड़े सेंटर्स बनाए। क्यों? वहां बहुत सारी आत्माएं, उनको आत्मारूपी ड्राइवर को भोजन करने के लिए। मैं तो देखता हूं बहनों की कमाल है,
अचानक ये कोरोना की समस्या आई और घर से बाहर जाना निकलना भी मुश्किल हो गया। वैसे तो बाबा ने ये पहले मुरलियों में कहा था, बच्चे समय नाजुक आ रहे, घर से भी बाहर नहीं निकलोगे। अचानक समस्या आई, अब ये आत्मा का भोजन बंद हो गया। तो बहनों ने, कई मैंने देखा, उन्होंने एंड्रॉयड मोबाइल नहीं देखा, इंटरनेट नहीं देखा, तो भी ये सब सीख करके कैसे हमारे भाई बहनों तक ये ज्ञान का भोजन पहुंचे, वो सशक्त रहे, उनका मन कमजोर न हो जाए। इसीलिए वो बहनें इतनी मेहनत करके ऑनलाइन से क्लासेस, इतना मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा ये ज्ञान की बातें पहुंचा रहे, क्योंकि इससे समर्थ बनेंगे, आत्मा शक्तिशाली बनेंगे। इसलिए हमें इस ज्ञान रत्नों का कदर करना है, रोज सुनना है। कितने लोग आप जुड़ जाते पता चलता है, जो यूट्यूब में जुड़ जाते हैं, चैटिंग बॉक्स में अपना जरूर लिखना ओम शांति दीदी, ओम शांति करने के पता चलेगा कितने जुड़ जाते हैं। और रोज हमें क्या करना है, जरूर बाबा के महावाक्य सुनने हैं। और जब ये लॉकडाउन खुलेगा, माहौल ठीक हो जाएगा, फिर वापिस सेंटर पर जरूर जाना है। नहीं तो ऐसे नहीं करना है, तीन चार माह से बड़ा मजा आ गई, अपना घर का नाश्ता भी बनाओ, इडली सांभर बनाओ और साथ में मुरली भी सुनते रहो। लेकिन नहीं, ये बाबा ने मजबूरी के लिए साधन दिया था। और मजबूत बनना है, शक्तिशाली बनना है, सेंटर पर जरूर जाना है, संगठन में जरूर जाना है। क्योंकि जितना पढ़ाई पढ़ेंगे शक्तिशाली बनेंगे। योग से शक्तिशाली, पढ़ाई से शक्तिशाली बनेंगे। कई तो बहाना बनाते, बहन जी हमारे दुकान खोलना पड़ता, हमें टाइम नहीं है। दुकान खोलेंगे कितना कमाएंगे? 1500। सेंटर पर नहीं जाएंगे कितना कमाएंगे? लाखों करोड़ों। आप कहेंगे बहने के सेंटर पर पैसे देते? पैसे नहीं देते, ज्ञान देते। ज्ञान को भी धन कहते हैं। जैसे स्कूलों में टीचर क्या करते, स्कूलों में बच्चों को पैसा नहीं देते, ज्ञान देते। जितना वो बच्चा ध्यान से सुनता है, रोज रेगुलर पंक्चुअल सुनता है, उतना उसको मार्क अच्छे मिलेंगे। मार्क अच्छे मिलेंगे, भविष्य में नौकरी अच्छी लगेगी और बहुत सारा धन आएगा, जब शरीर निर्वाह होगा। इसी तरह बाबा ने भी इस युग परिवर्तन के समय, क्योंकि सबकी रिटर्न जर्नी है, सबको वापिस जाना है, फिर सतयुग में आना है। तो सतयुग में हमारा भाग्य बने, हम देवता बने, इसलिए बाबा ने विद्यालय खोला है। सतयुग तो क्या, त्रेतायुग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, 4 युगों की स्थापना हो रही। तो हमें रोज आकर के ये ज्ञान के महावाक्य सुनने हैं। एक एक ज्ञान का रत्न बाबा कहते हैं लाखों करोड़ों का है। क्यों? ये ज्ञान रत्न सुनेंगे, ज्ञान सुनेंगे, संस्कारों में बदलाव आएगा, व्यवहार में बदलाव आएगा, इसे सतयुग में जाएंगे। और सतयुग में जो सोने के महल मिलेंगे उसकी कीमत कितनी होगी? इसलिए उस दुकान से भी पहले ये 2 कान खोलो। ये भी 2 कान है। ये 2 कान से जो ज्ञान सुनेंगे वही आपके साथ में जाएंगे। बाकी स्थूल दुकान से जो खोलेंगे, 1500 जो भी कमाएंगे वो यहीं रहने वाला है। इस 2 कान से सुनने से ना चोर लूटेगा, ना आग जलाएगी, ना पानी डुबाएगा। इसलिए हमें रोज पढ़ाई जरूर पढ़नी है, तब शक्तिशाली बनेंगे। इसे आपके विचार पॉजिटिव बनेंगे। निगेटिव विचारों का कारण है पढ़ाई की कमी। इसलिए हमें पढ़ाई रोज जरूर पढ़नी है। इसे संकल्प पॉजिटिव बनेंगे, किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे। निगेटिव से कई बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहाँ डॉक्टरानी की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहता है ठंडे,
दिमाग रहता है गर्म। आजकल कईयों को मानसिक तनाव पैदा होता है। तनाव, तन में आना क्यों आता है? क्योंकि व्यर्थ सोचने से, ज्यादा सोचने से। इसलिए हमें साइलेंस की दुनिया में जाना है, फरिश्ता बनना है, अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, कम सोचना है, पॉजिटिव सोचना। इससे हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। लेकिन कई कहते मुझे तब मेरे ज्यादा विचार चलते जब मैं इसके रास्ते में कभी गया नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बसती। टाली के लिए कितना चाहिए? 2 हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई हमको देने के लिए है, कोई हमारे से लेने के लिए है। और जिन्होंने इस लेने देने को समझा, वो कभी भी व्यर्थ विचार नहीं चलेंगे, स्थिति कमजोर नहीं होगी। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है, इसलिए कोई किसी का दोष नहीं है, सभी निर्दोष हैं। जीवन में आने वाली हर विपरीत परिस्थिति को पॉजिटिव बनाओ। किसी ने गाली दी, क्या सोचो? गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। किसी ने परचिंतन किया तो क्या समझो? परचिंतन ने किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। भजन कीर्तन में 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन गाता है, एक जन ढोल बजाता है, एक जन 2-4 जन सुनते हैं, एक जन ताल भी बजाता है। जो यहां आपका परचिंतन करेंगे वही दोपहर में भगत बन करके आपके मूर्ति के सामने मंदिर में भजन करने का काम करेंगे। तो भगत चाहिए क्या नहीं चाहिए? फूल डालने वाला भी चाहिए, भजन करने वाला भी चाहिए। जब किसी ने ऐसा व्यवहार किया, योग में बैठेंगे तब क्या कहो? बाबा आज अपनी बहुत अच्छी भजन मंडली भेजी थी, उन्होंने बहुत अच्छा भजन किया, आपका बहुत धन्यवाद। निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज किया। संकल्प को बचाओ, व्यर्थों से बच करके रहो, तब स्थिति शक्तिशाली बनेगी। स्थिति कमजोर होने का कारण है व्यर्थ विचार, निगेटिव विचार। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज है हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है? शक्तिशाली बने उसके लिए पर चिंतन की बातों से बचना। जितना हम पर चिंतन की बातों से बचे रहेंगे, व्यर्थों से बचे रहेंगे, स्थिति शक्तिशाली बनेगी। इसलिए बाबा को कई भी मुरली में कहना पड़ता है, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, पर चिंतन नहीं करो। कई कहते हैं मैं तो करता नहीं, लेकिन कोई आकर के सुनाता है, फलानी ऐसे है, ये ऐसी है। क्यों सुनाता है? हम कहते हैं अच्छा और क्या हुआ, अच्छा और क्या हुआ। सुनाने वाले को इंटरेस्ट आएगा। इसलिए कोई भी कोई सेंटर की, कोई बहनों की, कोई मधुवन की ऐसी वैसी बातें सुनाता है, हम सिर हिला करके उसको नहीं सुनना है। सुनाने वाला सुना करके विकर्म कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला हाँ जी करके वो भी अपना विकर्म कर रहे हैं। इससे बचना, तब आपकी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। 84 जन्मों की सीढ़ी नीचे उतरे, 5000 साल लगे। अब सीढ़ी को ऊपर चढ़ना है, एक जन्म, वो भी सबको नहीं मिला है। थोड़ा योग करेंगे सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, थोड़ा सेवा करेंगे सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे। पर चिंतन क्या, जितनी सीढ़ी चढ़ी उतना नीचे उतरेंगे। यही करते नहीं कि ऊपर नीचे बीच में लटक जाएंगे। इसीलिए मुझे अब किसी के दोष नहीं देखने हैं। यह समय पर चिंतन करने का नहीं है।
ये समय है स्वयं को देखने का, स्वयं की कमियों को निकालने का। ये समय है आत्मचिंतन का, परमात्मा चिंतन का। पर चिंतन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। पर चिंतन करने से जिसका परचिंतन करेंगे उसके लिए नफरत पैदा होगी, घृणा पैदा होगी, वैर विरोध पैदा होगा। इसलिए पर चिंतन से बचना। बाबा कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? उन्होंने यहाँ ही सेंटर की बहनों की कोई ना कोई किसी की दोस्त देके वो चले गए। घाटा किसका हुआ? खुद का हुआ। आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा? अपने ही सिर पर आएगा। दूसरे के दोस्त देखने से अपना ही घाटा है। इसलिए पर चिंतन से बचना। सुदर्शन चक्र घुमाने से माया का गला कट जाएगा। अगर परदर्शन घुमाएंगे तो खुद का ही गला कट जाएगा। आज का दिन, आज ही कुछ होने वाला था सृष्टि पर। भगवान को दया आती है, सोचता है इस बच्चे ने कुछ जमा नहीं किया, मैं आज का दिन इसको जिंदा रखता हूं। और आज बाबा ने मेहरबानी करके मुझे जिंदा रखा है, किसी लिए? पर चिंतन करने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए। मेरा हर समय गिनती के श्वास है, श्वास को सफल करना है। एक यात्री यात्रा करने के लिए जा रहा था, उसकी यात्रा जंगल से शुरू हो गई। उसको डर लगता है कहीं शेर चिता ना आ जाए, तो भी हिम्मत करके जाता है। तो चलते चलते उसकी यात्रा जंगल से शुरू हो गई थी। उसको डर लगता है तो पीछे मुड़ कर देखा कि एक शेर उसके पीछे लगा था। वो उसे बचने के लिए दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है। अचानक वो यात्री कुएं में गिर गया। नीचे में नहीं गिरा, बेल पत्तियां बीच में थी, उसमें लटक गया। उसको जान में जान आई। अच्छाई में नीचे गिरने से शेर से तो बच गया। उसको लगा शेर तो आगे भाग गया होगा। जैसे उसने ऊपर सिर करके देखा, शेर ऊपर से नीचे देख रहा था। वो यात्री कहता है मैं ऊपर आऊंगा नहीं तो मेरे को क्या खाएगा। इतनी में उसकी नजर नीचे गई, कुएं में पानी कितना है देखने के लिए। उसके नीचे एक बहुत बड़ा अजगर मुंह फैला करके आ रहा था। ऊपर जाता, शेर बैठा है। जिस बेल पत्ती पर वो लटका था, उसकी नजर गई तो उसको 2 चूहे काट रहे थे। बाजू में सफेद चूहा, बाजू में काला चूहा। अगर बेलपट्टी कटते ही कुएं में गिरता, अजगर के मुंह में गिरता। ऊपर जाता, शेर बैठा रहता, डाली कटने वाली थी, वो बेलपत्ती कटने वाली थी। नीचे जाता, अजगर है। माना उस यात्री के चारों तरफ से मौत थी, वो जिंदा नहीं रह सकता था। उसका क्या फर्ज था? जितने भी श्वास रहे भगवान को याद करके सफल बनाए। लेकिन उसके बजाय वो यात्री क्या करता है? जिस बेलपत्ती से ऊपर से गिरा था वहां मधुमक्खियां, शहद था, वो नीचे टपक रहा था। मधुमक्खियां उड़ के गई थी। वो शहद लेकर के चाटने में मस्त हो जाता है। वो भूल जाता है कि मरने वाला हूं। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी है। हम भी यात्रा करने के लिए परमधाम से आए थे। हमारी यात्रा शुरू में बहुत अच्छी गई, सतयुग त्रेता में, द्वापर में भी अच्छी गई, कलयुग में भी शुरू में अच्छी थी। लेकिन अब कलयुग में हमारे सबके पीछे विनाश रूपी शेर लगा हुआ है, और इससे कोई भी यात्री बचने वाला नहीं। ऊपर से बॉम्ब है, शेर है। जिस सृष्टि पर लटके उसको 2 चूहे काट रहे। सफेद चुहा था, दिन रात है काला चुहा। दिन प्रतिदिन हम मौत के नजदीक जा रहे, और नीचे से ज्वालामुखी।
इसलिए बाबा कहते बच्चे गिनती के श्वास आए सफल करो। ये तो यात्री क्या करता है, शेद चाटने में मस्त हो गया। इसी तरह हम टीवी देखने में, तेरी मेरी करने में, इधर उधर की करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए अपना समय सोचिंतन में लगाओ। पर चिंतन पुरुषार्थ में बहुत बड़ा विघ्न है, इससे स्थिति कमजोर हो जाती है। जो पर का चिंतन करता है, आत्मचिंतन नहीं चलता, मुरली का चिंतन नहीं कर चलता, वो परमात्मा भी उससे प्यार कैसे करेगा। और जो सोचे उसके दिल में बाबा बैठेगा। सच्चे दिल पर साहब राजी। अब कई क्या करेंगे, कोई बहन सामने नहीं और किसी की बुराई करेंगे, वो ऐसी है, वो ऐसी है। अचानक आई ओम शांति। अभी हम आपको ही याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी। इसलिए बचना। तो ये पर चिंतन स्थिति को कमजोर करता है। एक सत्संग चलता था, बहुत लोग आते थे, तो शिष्य गुरुजी को कहता है, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते हैं मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता हो जानना है, छड़ी को दिल में रखो, उसका नाम लो तो पता चलेगा। छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक रास्ते में याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता है। छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली हो गई। जब छड़ी काली हो गई, उसको लगता है अच्छा गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या हुआ। आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, उसके महीना हुआ। गुरुजी एक दिन उनके घर में गए। क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते जी? नहीं जी, हमारे घर में थोड़ा मेहमान आते हैं, मेरे खेती का काम है, मेरी तबीयत थोड़ा ये है। गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो। नहीं जी, नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर ही मेरे बारे में कालापन है। मैंने वो छड़ी दिया ना, उसे देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या? तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की तो थोड़ी काली थी, पूरी काली। अपनी काली देकर के शर्म आई। तो गुरुजी ने समझाया मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते करते अभी इतनी बची है, मैं तो कर ही रहा हूं, लेकिन तुम मेरे को देख करके यहाँ नहीं आओगे, तुम्हारी जो सफेद बन रहे वो भी काली हो जाएगी। फिर वो शिष्य कहता है गुरुजी आज तो मेरी आंखें खोल दी, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखो। इसी तरह हम भी क्या करते, ज्ञान मार्ग में चलते चलते एक दूसरे की कमजोरी देखते। जब यहाँ आएंगे सेवा के संपर्क में, बहनों के संपर्क में, ज्ञान योग में नजदीक आएंगे, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते ना उसको ज़्यादा आगे करते। वो बहन जी ऐसे है, वो सेंटर में ऐसा है, वो सेंटर में ऐसा है, मधुबन में भी ऐसा होता है। भावना खराब करेंगे। पर चिंतन करने वाला भावनाओं को खराब करता है, और जिसकी भावना निगेटिव, स्थिति बिगड़ गई। अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, पर चिंतन से बचना। दृढ़ संकल्प करो। आज जिसकी बुराई देख रहे, वो कितना दिनों से वो योग लगा रहे, ज्ञान कर रहे, उनकी सफेद छड़ी कितने वो नहीं देखी। इसलिए दोष नहीं देखना। दोष देखने से स्थिति अपने ही बिगड़ जाएगी। संग दोष से बचना। 3 बातें बताई। अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, पहली बात बताई आत्मिक स्वरूप का अभ्यास, अशरीरी का अभ्यास, ध्येय भान में नहीं आना। दूसरी बात बताई संकल्प को समर्थ पॉजिटिव चलाना। तीसरी बात बताई पर चिंतन से बचना। चौथी चीज है, अगर अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, पावरफुल बनाना है, स्थिति कमजोर करने का साधन है हमारी ही खुद की कर्मेंद्रियां। हमारे जीवन में परिस्थिति आती है, बातें आती है, कहीं बाहर से नहीं आती, हमारे ही कर्मेंद्रिय का द्वारा आती है।
इसलिए बाबा कहते हैं चैरिटी बिगेन्स एट होम। आप अपने घर को ठीक करो, घर को सुधारो। पहला घर है हमारा शरीर। शरीर में रहने वाली हर इंद्रियां पर कंट्रोल चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं चैरिटी बिगेन्स एट होम। क्या कान मेरा ज्ञान में चलता है? आंखें ज्ञान में चलती है? मन ज्ञान में चलता है? जब हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलेगी तब हमारे में परिवर्तन आएगा, हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। स्थिति को कमजोर करने वाली खुद की कर्म इंद्रिया, ब्रह्मा बाबा ने रोज अपने कर्म इंद्रिय का दरबार लगाया, एक एक इंद्रियों की पूछताछ की। हे आंखें तुमने क्या देखा, हे मेरे कान क्या क्या, ये मन तुम कहाँ गए थे। लेकिन आज हमारे इसकी तरफ ध्यान नहीं है, इसलिए स्थिति बिगड़ रही, स्थिति कमजोर हो रही। आजकल के मम्मी पापा को बच्चा कहाँ जाता है, किसके संग में जाता है, पूछने का टाइम ही नहीं। जब बच्चा गलत काम करता आंखें खुल जाती है। इसी तरह हम अपने अपने इतने व्यस्त हो गए, आंखें क्या देख रहे, कान क्या सुन रहे, मुंह क्या बोल रहे, देखने का टाइम ही नहीं। हमारे विघ्नों का, हमारे समस्या का कारण है कर्म इंद्रिया। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बन करके इन इंद्रियों को चलाना, स्थिति अच्छी बनेगी, स्थिति शक्तिशाली बनेगी। नहीं तो जैसे अंधा पीस रहे, कुत्ता बैठ के खा रहे, इसी तरह हम तो पुरुषार्थ कर रहे, रोज अमृत वाला उठ रहे, मेहनत करके मुरली सुनने के लिए जाते, योग लगाते, पवित्रता का पालन किए। लेकिन अगर हमारी कर्मेंद्रिया गलत सुन रहे, गलत देख रहे, तो हमारा जमा नहीं होगा। इसलिए इसके तरफ ध्यान। तो रोज हमें कर्मेंद्रिय का दरबार लगाना है, पूछताछ करनी है। रोज अमृत वाला करने के बाद एक एक इंद्रियों से बात करो। सबसे पहले बात करो, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो, तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तुम कभी व्यर्थ सुनते हो क्या? मैंने तुमको व्यर्थ सुनने के लिए रखा है? मैंने तुमको तो बॉर्डर पर रखा है। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य औरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थ भी सुनाते हो, अपमान करते हो किसी का, इसी मुझे बददुआई मिलती है, मेरे संबंध बिगड़ जाते हैं। आगे चलो आंखों के पास। हे आंखें, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं कैसे सेवा करता। मुझे आंखें तो 84 जन्म बहुत मिले, लेकिन तुम्हारे जैसे आंखें कोई नहीं मिली। लेकिन कभी कभी जब तुम योग करते हो, बंद हो जाती हो, इंटरनेट की गलत चीजें तुम एकटक होकर के देखते हो, क्या इसके लिए तुमको मैंने रखा है? आगे चलो पांव के पास। ये पांव, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो, तुम ना हो तो मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। सेवा की मुख ने, वाणी की सेवा, आदि दुआ तुमको मिली। सेवा की कर्मना हाथ से, आदि दुआ तुमको मिली। क्यों? तुम सभी इंद्रियों को सिर पर उठा के लेके जाते हो, लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों की तरफ भी लेके जाते हो, परचिंतन करने के लिए भी लेके जाते हो। परचिंतन किया मुख ने, आधा विकर्म तुम्हारा बना। क्योंकि पांव क्या करता है, सारी इंद्रियों को सिर पर उठा के लेके जाता है। इसी तरह हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे, हमारे जीवन में प्रॉब्लम आएंगी नहीं। इस युद्ध में विजय बनने के लिए अकेले आत्मा का रोल नहीं है, उसके लिए इंद्रियों का भी सहयोग चाहिए। जितना कर्मेंद्रिया सहयोगी बनेगी उतना मायाजीत बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। इस किले को मजबूत करना, किले के सभी जो दरवाजे हैं, कान मुंह, ये सभी अगर सशक्त बन जाए, स्थिति अच्छी बनेगी। स्थिति बिगड़ने का कारण है खुद की कर्मेंद्रिया। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना जरूरी है। जितना स्वराज्य अधिकारी उतना विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। इसलिए इसको बाबा कहते हैं सो परिवर्तन। सो परिवर्तन मतलब बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ये नहीं। सो परिवर्तन मतलब हमारे हर इंद्रियों पर शासन चाहिए। तो रोज इसकी चेकिंग करना। जैसे भारत में अंग्रेज आए थे, कैसे आए थे? भारत में नवाबों का शासन था, अंग्रेज आए, उनके साथ दोस्ती की, दिल्ली के ऊपर अटैक किया।
भारत गुलाम हुआ। इसी तरह हमारा शरीर भी एक इंडिया है, इसके अंदर मुंह कान ये सब अलग अलग नवाब है, अपना अपना शासन है। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं, इंद्रियों के साथ दोस्ती की और शरीर हमारा गुलाम हो गया। इसलिए हमें स्वराज्य अधिकारी बनना, तब हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। तो ये 4 बातें भी अगर करेंगे तो आप अपनी स्थिति को शक्तिशाली बना सकेंगे। हमारे जीवन का प्रॉब्लम है देहभान, कमजोर निगेटिव संकल्प, परचिंतन और कर्म इंद्रिया। अगर इन 4 को ठीक करेंगे, देहभान के बजाय देही अभिमानी बनेंगे, व्यर्थ संकल्प के बजाय सकारात्मक संकल्प पॉजिटिव संकल्प चलाएंगे, परचिंतन के बजाय सोचिंतन करेंगे और कर्मेंद्र को कंट्रोल करेंगे, तब हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। तब हमारा योग भी अच्छा लगेगा। और योग भी हमें जब योग में बैठते हैं, विधि से योग करना है, लगन वाला योग करना है। हमारा योग है बुद्धि के द्वारा, जितना बुद्धि रूपी नेत्र खोल करके बैठेंगे, और खास तो अमृत वेला का योग शक्तिशाली, क्लास के पहले योग शक्तिशाली, विधि पर बुद्धि हमारी परमधाम में जाती है, मन नहीं जाता, लेकिन बुद्धि जाती। पहले बुद्धि को लेके जाओ तो मन पीछे पीछे आएगा। आत्मा तो बॉडी में रहते हैं, केवल हमारा बुद्धि जाती है। लेकिन कौन सी बुद्धि जाएगी? जिसकी बुद्धि क्लीन है और क्लियर है। विधि पूर्वक योग लगाना। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय की भी सीमा है, इसीलिए मैंने यहीं पूरा करता हूँ। तो ये 4 बातों का अभ्यास करके अपने स्थिति को शक्तिशाली बनाएंगे। वैसे तो मैसूर के भाई बहने वैसे धारणा में पक्के हैं, योग का बहुत इंटरेस्ट है। काफ़ी मुझे लगा, एक बार मैं गया था तो पता चला 21 दिन की मौन भट्टी थी, और 21 दिन तक बिल्कुल सभी मौन में रहते, अपने संयम में रहते हैं। तो भी कभी कभी माया छोटी छोटी रूप में आते हैं। तो हमें मायाजीत बनना है और अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। वैसे तो मैसूर का तो राजा मशहूर है, तो आप सभी राजा बनेंगे, ऊंच पद प्राप्त करेंगे। यही वर्तमान समय का पुरुषार्थ है। तो ये 4 बातें हमें ध्यान रखना है, और लास्ट में 2 मिनट मेडिटेशन करके पूरा करेंगे। सभी अपनी जगह पर कमर सीधी करके बैठेंगे, सभी भ्रुकुटी आसन पर स्थित रहेंगे। मैं आत्मा भ्रुकुटी आसन पर स्थित हूं। मैं शक्तिशाली हूं, भक्तों की इष्ट हूं, कलप कलप की विजयात्मा हूं। मायाजीत हूं। मैं इस धरती पर आकर के हीरो पार्ट बजाया, हर जन्म में महान आत्माओं के साथ में पार्ट बजाया। अब मेरी रिटर्न जर्नी है। अब युग परिवर्तन का समय है। शिव बाबा ने मेरे सामने आकर के ज्ञान का डमरू बजा बजा करके सभी अगम निगम के भेद खोले। अब मुझे वापिस जाना है। ये शरीर मेरी एक डब्बी है, मैं आत्मा इसमें चैतन्य हीरा हूं। मैं बुद्धि के द्वारा अब ऊपर की तरफ जा रही हूं, चांद सूरज तारंगन से भी पार। अव्यक्त वतन, हजारों चंद्रमा के समान शीतलता, जहां शांति ही शांति है, लाइट माइट है। फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा को बुद्धि के सामने देख रहे हूं। बाबा से लाइट माइट ग्रहण कर रही हूं। फरिश्ता स्थिति की अनुभूति कर रही हूं।
अब मैं मूल वतन में जा रही हूं, जहां सुनहरी लाल प्रकाश में दुनिया है, जहां मेरा आत्मिक पिता रहता है, शिव बाबा। जैसे मैं परमधाम में पहुंचती हूं, बाबा के सानिध्य से मेरी बुद्धि क्लीन क्लियर होती जा रही। बाबा से शक्तियां ग्रहण कर रही हूं। जिस बाबा को युगों से ढूंढ रही थी, मेरी आंखें तरस रही थी, आज उस बाबा को जी भर करके देख रहे हो बुद्धि के द्वारा। पावन बनती जा रही। अब ये प्रभु मिलन कर, मास्टर सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य की अनुभूति कर, अशरीरी विधेयी बन करके मैं धीरे धीरे वापिस इस भौतिक जगत के भौतिक शरीर में आती हूं। अब इस लाइट माइट को मैं विश्व में फैलाऊंगी। मैं आत्मा हूं, शक्तिशाली हूं। अब माया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मैं निर्विघ्न, मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। ओम शांति शांति।